अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो को ना जितना ज़्यादा हो सकता है, हिंदू चाहे मुसलमान कोई भी क्यों ना हो, सब तक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो। और शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखो। देखो, सबसे पहली बात, अक्सर लोग शराब पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों पीते हैं भाई, हम जब पूछते हैं उनको तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत गम है, वो गम भुलाने के लिए पीता हूँ। कुछ लोग को जब पूछते हैं तो क्यों पीते हैं भाई, तो वो कहते हैं नहीं, मैं किसी से मोहब्बत करता था, वो छोड़ के चली गई, इसलिए उसकी यादें मिटाने के लिए पीता हूँ या भुलाने के लिए उसे पीता हूँ। और कुछ लोग को पूछते हैं क्यों पीते हैं, तो हमें शौक के लिए पीता हूँ, मतलब मुझे शौक है शराब पीने का, इसलिए मैं पीता हूँ। क्या बात है भाई, क्या तरीका है ये बोलने का? आपको अच्छी तरह पता है ना, इस्लाम में शराब पीना हराम करार दिया गया है। कितना बड़ा गुनाह कबीरा है वो। और शराब एक ऐसी चीज है, नशा, उसके बाद आपको अपने आप का होश नहीं रहता। आप कितने गुनाह करते होंगे, क्या करते होंगे आपको खुद होश नहीं रहता। ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं शराब पीने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। याद रखो, अगर मैं बताने लगूँ ना, आपके आंख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेवकूफ तो बेवकूफ, एक कम अकल सा, उससे भी ज्यादा कम अकल आदमी भी समझेगा मेरी बात को। इतने खतरनाक कारनामे होते हैं शराब पीने के बाद। होश ही नहीं रहता बंदे को, वो क्या कर रहा पता नहीं चलता। होश में होते हुए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होश में होते हुए मदहोश होता है वो। इतनी बुरी चीज है शराब। शराब पीते हो, घर पे आते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो शराब पी के घर पे आके अपनी बीवी को मारते हो, तोड़ते हो, डांटते हो, गाली गलौज करते हो अपनी बीवी से, लड़ाई करते हो अपनी बीवी से, बहसबाजी करते हो। क्या है शराब पी के? रात में आएंगे मारेंगे तोड़ेंगे, दिन में आएंगे मारेंगे तोड़ेंगे। क्या इज्जत रही है? आप अपनी बीवी की क्या इज्जत कर रहे हो? शराब पी आके अपने बच्चों को मारते हो, बच्चों की नजरों में भी गिर जाओगे। क्या इज्जत रहेगी आपकी बच्चों की नजरों में? शराब पी के आके माँ से बदतमीज करते हो, कभी कभी तो माँ पे हाथ भी उठा देते हो, गंदी गंदी गालियां देते हो। क्या मेरे भाई, क्या माँ को ऐसे करोगे आप? अपने बाप को शराब पी के आके गाली गलौज करते हो अपने बाप से, और मारपीट करते हो अपने बाप के साथ में, धक्का दे देते हो उन्हें, गिर जाते हैं बाप। कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें। आप तो नशे में रहते हैं, आपको पता चलता नहीं पता चलता अल्लाह जाने, लेकिन सोच के देखो कितनी तकलीफ होती होंगी माँ बाप को और आपके बीवी बच्चों को। और शराब पी के आते हो, अपने खानदान वालों को गाली गलौज करके जलील कर देते हो, आप अपने दोस्तों को बुरा भला कह के जलील कर देते हो। तो कौन आपसे दोस्ती रखना चाहेगा, कौन आपसे रिश्ता रखना चाहेगा? बेचारी आपकी बीवी इतना मार खाने को भी सहती रहती है, क्यों? उसे डर होता है समाज का। बेचारी जब वो सह रही है, इसका मतलब यही है क्या मेरे भाई? फिर जाओ, फिर शराब पियो, फिर आओ मारो, फिर जाओ शराब पियो, फिर आओ गाली गलौज करो, फिर जाओ शराब पियो, फिर आओ बहसबाजी करो, लड़ाई करो। यही है भाई? जिसने पैदा किया उस माँ बाप का तो ख्याल रखो। और शराब पी के अपने बहन से लड़ाई करते हैं, शराब पी करा के अपने भाइयों से बहसबाजी करते हैं। क्या तरीका है? ऐसा करते करते धीरे धीरे जितनी भी इज्जत आपकी बीवी के दिल में आपके लिए थी ना, वो धीरे, बीवी की नजरों में जितनी इज्जत थी वो धीरे धीरे खत्म होते होते इतनी खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि बीवी आपको देखती तक नहीं, इतनी नफरत करने लग जाती है आपसे। जितनी मोहब्बत करती थी वो, उससे दोगुनी आपसे वो नफरत करने लग जाती है। फिर बच्चों के दिल और दिमाग से आप उतरना शुरू हो जाते हो, इतना बुरी तरह से उतर जाते हो। फिर एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि बच्चे आपको धक्का दे के खुद घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आप शराब पी के बदनाम करते हो हमें, आप हमारे घर में मत रहो। क्या इज्जत रही आपकी? माँ बाप को डांटते हो, माँ को डांटते हो, माँ की नज़रों में जितनी अपने औलाद के लिए इज्जत थी, फिर भी माँ सहती है। लेकिन कितना सहेगी वो? दूसरों के सामने जब भी जाएगी माँ बाप जाएंगे, आपके भाई बहन जाएंगे, आपके बीवी बच्चे जाएंगे, लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, तो कितनी तकलीफ होगी उनको। आपके बच्चों के बारे में अगर, यानी कि बच्चों के सामने आपको बुरा भला कहेंगे, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप पितोड़ा है, तेरा शौहर ऐसा है, पियक्कड़ है, तेरा बेटा ऐसा है, हर बार पीता है, और तेरा भाई ऐसा है, जब चाहे तक पीते रहता है। तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे परिवार में कैसा लड़का है, ये नशेबाज है। क्या कितना शर्मिंदा होते होंगे वो? ये कभी सोचा? जब उसकी बीवी के सामने, यानी कि आपकी बीवी के सामने उसके शोहर को बुरा भला बोलो, पियक्कड़, बहुत सारी बातें करो, क्या इज्जत रहेगी उसकी? और बीवी की आपकी क्या इज्जत रहेगी? और आपकी इज्जत करेगी भी क्यों? धीरे धीरे फिर करना बंद कर देगी। आपके बच्चों के सामने जब आपके बारे में बुरा भला बोला जाएगा, तो क्या सोचेंगे बच्चे आपके बारे में? बचपन से ही उन्हें बताया जाए, धीरे धीरे जवान हुए, बड़े हुए, तो क्या सोच रखेंगे वो आपके लिए? ऐसा है मेरा बाप, ऐसा मेरी माँ। जब आप माँ को मारते हो उनकी, यानी कि आपकी बीवी को आप मारते हो, पीटते हो, लड़ाई करते हो, गाली गलौज करते हो, वो बच्चे देखते हैं, तो क्या इमेज, क्या तस्वीर बनेगी बच्चों के दिलो दिमाग में आपकी? बड़े होंगे क्या सोचेंगे वो? मेरा बाप बार बार मेरी माँ पर हाथ उठाता था, गाली गलौज करता था, लड़ता था। क्या सोचेंगे वो? बचपन से बच्चों को मारोगे शराब पी के, क्या मोहब्बत रहेगी आपकी बच्चों के दिलों में?
माँ बाप, अपने माँ बाप को बेइज्जत करोगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? जब आप बीवी क्या सोचेगी? जब ये अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? एक दिन बीवी ठुकरा देगी आपको, घर से बाहर भी निकाल सकती है, फिर कोई नहीं दिखेगा आपको। बच्चे भी ठुकरा के घर से बाहर निकाल सकते हैं आपको, फिर कोई नहीं देखेगा आपको। माँ बाप कब तक रहेंगे? जब वक्त आएगा तो चले जाएंगे, तब कौन देखेगा आपको? एक दिन बाप आपको घर से बाहर निकाल दे, माँ ही आपको अपने घर से बाहर निकाल दे, तो कौन देखेगा आपको? ये सोच के देखो आप, कौन सा खाना वाला देखेगा आपको? आप तो पिए कर रहे, नशेबाज है, कोई खाना वाला आपके पास में आना पसंद नहीं करेगा, आपके सामने खड़ के सामने ठहर के बात करना पसंद नहीं करेगा आपसे। इतनी आपके मुंह से बदबू आती रहेगी। ऐसे आपने रिश्ते तोड़े होंगे, ऐसे आपने बहसबाजी, इतनी लड़ाइयाँ की होगी, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी होगी, आपके सामने कोई ठहरना ही पसंद नहीं करेगा। दोस्त भी आपसे दूर हो जाएंगे जो अच्छे होंगे। आपके दोस्त ऐसे होंगे जो खुद पियक्कड़ होंगे। याद रखो, अच्छे तो आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। छोड़ो दुनिया का, अल्लाह भी कितना दूर होगा आपसे। आपके करीब फरिश्ते नहीं आएंगे। आप दुआ करोगे, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप नमाज पढ़ोगे, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। कुरान की तिलावत करोगे तो वो भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के करीब के बजाय अब अल्लाह से दूर होते चले जाओगे। मेरे भाई, क्या मिलता है मेरे भाई पी करके? आप खुद ही सोचो, आप पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पी लिए, चक्कर खा के गिर गए, कहीं गटर में गिर जाते हैं, कितनी बदबू आती है गटर में, वही जगह नाली में गिर जाते हैं आप। सोच के देखो, जब नशा खुलेगा, उठेंगे तो कितनी गंदी बदबू आएगी आपके जिस्म से। एक जानवर से बदतर हालत आपकी हो जाएगी। कभी कभी नशे में बहुत होने की वजह से रोड पे गिर जाते हैं। लोग क्या करते हैं? लात मारते हैं आपको। कभी कभी तो आपके पैर पकड़ते हैं, आपका गर्दन पकड़ के आपको घसीट करके, खींच करके किसी कोने में फेंक देते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं लोग। कितनी बेइज्जती! ये तो जो कहीं पर मुर्दा जानवर जो पड़ा होता है उसी ऐसा लोग करते हैं। क्या आप उससे भी बदतर हो मेरे भाई? ऐसी अपनी हालत बना लोगे आप? कितनी बेइज्जती होगी आपकी, कौन इज्जत करेगा आपकी? सोच के देखो, सोच रहे हो? और ये शराब पीने की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। क्या 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 बनाना चाहते हो आप अपने आप को शराब पी के? कौन सा पहलवान बनाओगे आप? याद रखो मेरे भाई, आप अपने आप को सिर्फ बेइज्जती वाला बना रहे हो। हर जगह आपकी बेइज्जती होगी, हर जगह आपको गालियां पड़ेंगी, हर जगह आपको मार पड़ेगी, हर जगह आपको बहस होगी आपसे, हर जगह आपसे लड़ाइयां होंगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो। और नशे में क्या बोलता है आदमी, क्या निकलता है उसके मुंह से, समझ में नहीं आता। कई ऐसे अल्फाज बोल देते हो आप। आपकी बीवी है तो आपकी बीवी के दिल, जो अल्फाज आपने बोले हैं वो आपके दिल, बीवी के दिल के क्या पार निकल जाते हैं। ऐसा अल्फाजों का तीर निकलता है, आपकी बीवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छलनी छलनी होके। ऐसी तलवार, यानी कि जो अल्फाज बोलते हैं आप, इतने खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा तलवार से भी तेज होते हैं। आपके बच्चों का, आपके खानदान का, आपके बहन भाइयों का, आपके माँ बाप का दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है वो तलवार, उन सबके दिलों के। इतने खतरनाक अल्फाज बोलते हैं आप, और ऐसा मारते हैं आप, नशे में मालूम भी नहीं होता आदमी को कैसा मार रहा हूँ। क्या कहीं कहीं हड्डी टूट जाती है किसी की। आपकी बीवी को किस जगह मार लगता है, ऐसे नाजुक जगह भी मार देते हो आप कभी कभी, तो वो तड़प जाती है दर्द की वजह से। आपके मासूम बच्चे दर्द से आग करके तड़प जाते हैं। आपकी माँ तो बूढ़ी हो चुकी होती है बेचारी, वो कितना तड़प जाती होंगी मार, आपके हाथ का मार लगते ही। आपके बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, आपके भाइयों बहनों को कितनी तकलीफ होती होगी। और जब आपको कोई नशे में होने की वजह से आपको मारता, किसी से लड़ाई करते हो, अरे गहरे से लड़ाई करते हो आप, बस कोई जा रहा है सड़क पर, उसे पीट दिया, उसे लड़ लिया, जब वो पलट के मारता है उस वक्त आपको कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जब नशा उतरता है ना, उसके बाद जो आपको दर्द होता है, जो तकलीफ होती है ना, तब क्या करोगे मेरे भाई? हाँ, क्या मिलेगा आप ये करके? आपको सोच के देखो मेरे भाई। शराब पीना बंद करो। इस्लाम में तो हराम है। लोगों की नज़र में इतना गिर जाओगे, इतने बुरे बन जाओगे कि सुधरना भी चाहोगे ना, बहुत मुश्किल लगेगा आपको सुधरना। हाँ, अल्लाह आपको तौफीक दे दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह जो भी पीते हैं, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, इंसानियत के लिए दुआ दे रहा हूँ मैं, कोई भी हो, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, उनसे शराब को छुड़वा दे। क्या मेरे भाई, शराब अगर आपको नहीं मिली, इतना नशा लग जाता है, इतनी लत लग जाती है आपको शराब की, शराब आपको नहीं मिली ना एक दिन के लिए, आप क्या करते हो? अपने पैर के जूते तक बेच देते हो शराब पीने के लिए। शराब नहीं मिलती तो अपना मोबाइल फोन बेच देते हो। शराब नहीं मिली तो बीवी के जेवरात बेच देते हो, गहने बेच देते हो। शराब नहीं मिली तो अपने कपड़े, या फिर कभी कभी बीवी के कपड़े, घर का सामान, क्या मिलता है वो आपको उठा उठा के बेच देते हो। और जहाँ पे काम करने के लिए जाते हो, झूठ बोल के पैसे लेना पड़ता है आपको, इतनी ज्यादा नशे की लत लग जाती है आपको। तब क्या करोगे आप? हर जगह आपको झूठ बोल के पैसे लेना पड़े, झूठ बोल के कर्जा करना पड़े, झूठ बोल के बड्डी लेना, बड्डी खाना, मतलब बड्डी लेना, बड्डी से पैसे निकालना पड़े, सामान बेचना पड़े, अपने पैर के चप्पल, अपने कपड़े तक बेचना पड़े। वो कैसी चीज है मेरे भाई? वो कैसी मोहब्बत है उस शराब से? दूर हो जाओ उससे। जो आपको इतना नंगा कर सकती है वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो नंगा करती है ना, वो हमेशा बुरी ही चीज होती है। याद रखो ये बात, कभी अच्छी नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोलूं मैं आपको। और आगे घर का राशन बेच देते हो, घर के सामान, क्या बोलूं मैं आपको। बोलो,
कभी कभी तो शराब ना मिलने की वजह से बीवी को मारते हो, मार के काम पे भेजते हो, जा तो काम करके ला। जब बीवी काम करके आती है तो उसके पास से वो पैसे जबरदस्ती लेते हो, ले करके शराब पे निकले जाते हो बीवी को मार के। क्या भाई, वो आपके लिए काम भी करे, अगर आपको पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो आपसे मार के ले लो पैसे। फिर वो किसी वजह से तबीयत खराब हुई, बीमार हुई, वो काम को नहीं जा सके, मार के धक्का दे के आप भेजते हो काम को, जाओ मुझे शराब पीना है बोल के। शराब पीने के बाद खाना नहीं मिला तो किसी के पास मांग के लाओ, लेकिन मुझे खाना खिलाओ। क्या तरीका है मेरे भाई ये? इसे कैसे, ऐसा कैसा नशा है? जब शराब पी के हैवानों के जैसा आप अपनी बीवी पर चढ़ जाते हो, कितनी दर्द होता होगा उसे, कितनी तकलीफ होती होगी, क्या हाल होता होगा उसका, कितना तड़पती होगी बेचारी वो। सोचा आपने कभी? सोचा क्या आपने? नहीं सोचते आप। क्यों? आप तो अपने पीने में मस्त रहते हो, अपनी दुनिया में मस्त रहते हो। मेरे बीवी बच्चे जिए मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे माँ बाप मेरे गम, मेरी तकलीफ, मुझे तकलीफ में देख के, मुझे आवारा हालत में देख के, बिगड़ा हुआ देख के घुट घुट के मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई मेरी बेइज्जती करते हुए, मेरे सब खानदान के सामने मेरे लिए शर्मिंदा होते हुए घुट घुट के मरे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी बहनें अपने ससुराल में तो ससुराल में, अपने मैके में और दुनिया वालों के सामने आपकी बेइज्जती सहे और आपकी वजह से उनको गालियां पड़े, घुटती रहे जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके खानदान वालों को आपका नाम लेकर जलील किया जाए, आपके मोहल्ले वालों को जलील किया जाए, आपके दोस्तों को बेइज्जत किया जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त हो। जब कल क़यामत के दिन नबी के सामने जाओगे तो क्या जवाब दोगे? कि मैं शराब पीकर अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चों को मारता था, अपने भाई बहन से लड़ता था, कभी मार देता था, गंदी गंदी गालियां देता था अपने माँ बाप को। वो माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है। सोचो, जब माँ बाप नाराज हो जाए अल्लाह कभी राजी नहीं होता। माँ बाप राजी है तो ही अल्लाह राजी होता है। कभी जब माँ बाप नाराज हो जाए तो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता मेरे भाई। क्या मिलेगा आपको इस इतनी तबाही वाली, इतनी दर्दनाक खतरनाक जिंदगी लेके? क्या मिलेगा आपको? क्यों कर रहे हो आप ये सब? छोड़ दो। जब एक फायदा नजर नहीं आ रहा आपको शराब में, चलो चंद फायदे हो भी गए, मानता हूँ, हाँ कुछ यादें हैं भूल गए होंगे आप, कुछ गम से बाहर निकले होंगे आप, कुछ तो किया होगा, अच्छा हुई, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन 4, 5 या 10, 12 अच्छाई के लिए 1000 बुराई है। ऐसी कौन सी चीज है मेरे भाई जो सिर्फ 5, 6 या 10, 12 अच्छाई फायदे मिलेंगे उसमें, हजारों बुराइयां मिलेंगी उसमें, तो क्यों चुन रहे हो? 1000 फायदे हैं, 10, 12 बस नुकसान। तो मैं सोच सकता हूँ, आप सोच सकते हो हाँ भाई बस इतना, ये फायदा बड़ा है नुकसान कम है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नुकसान ना के बराबर है, फायदा इतना है, मतलब क्या कहते हैं, फायदा जो है ना के बराबर है, नुकसान हर जगह से नुकसान है, तो क्यों उस चीज के करीब जाते हो? आपकी मेहनत की कमाई शराब में लुटा देते हो, लाइन लग के शराब पीते हो। कितनी बेइज्जती मेरे भाई। शराब पी के आपको सीधा तरह से ठहरना तक नहीं आता, झूलते रहते हो आप, गाड़ी नहीं चला सकते, अल्लाह ना करे गाड़ी चलाते चलाते कहीं गिर गए, कोई गाड़ी आप से गुजर जाए, कितनी तकलीफ, अल्लाह ना करे पैर टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए या फिर कमर टूट जाए, जिंदगी भर को आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बोल दे, तो कौन देखना है आपको? आपकी बीवी ही देखेगी ना आपको। लेकिन याद रखो, आपने बीवी को कितना मारा था, अगर वो उस वक्त आपको देखने से मना कर दे तो कौन देखेगा आपको? आपके बच्चे देखेंगे ना। आपने कितनी तकलीफ दी थी बच्चों को, मारा तोड़ा था, गंदी गालियां दी थी, आपके बच्चे आपको देखने से मना कर दे तो, आपके भाई बहन से बहस कर लिया था आपने, लड़ लिया था, वो देखने से मना कर दे तो आपको, माँ बाप आपसे दूर हो गए, माँ बाप नहीं रहे तो क्या करोगे आप? आपके गम में, आपको तकलीफ में देख के, आप पीने की वजह से आपकी हालत को देख देख के घुट घुट के मर गए माँ बाप, तब कौन देखेगा आपको? अगर मोहब्बत से रहते तो आपकी बीवी बच्चे सब भाई बहन सब आपका देखते, सब आपका साथ देते, सब आपको देखते, सब आपकी निगरानी करते। और कभी कभी बीवी जवान होती है, छोटी होती है, बच्चे छोटे होते हैं, आप कमाने के लिए जाते हो, बच्चा दूध के लिए तड़पता है, आप अपने पीने के बारे में सोचते हो बस, वो मतलब नहीं। बीवी कोई प्रेग्नेंट होती है, बीवी दवाइयाँ लाने के बजाय, बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय आप सिर्फ अपना सोचते हो, क्या मिलेगा आपको? इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि क्या कहूँ मैं आपको, मैं अगर बातें बताने जाऊँ तो या अल्लाह मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जा रहे। मेरे भाई इतना जरूर कहता हूँ, बहुत बहुत बुरी चीज है शराब, अच्छी चीज नहीं है, बहुत क्या बहुत ही ज्यादा बुरी। मत पियो मेरे भाई, दूर हो जाओ उससे, हर चीज से आप दूर हो जाओगे, लेकिन वो पीने की वजह से आप उसे छोड़ दो तो इंशाअल्लाह हर चीज से, अल्लाह से लेकर हर चीज से आप करीब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तौबा कर लो, छोड़ दो शराब पीना। किसी के लिए खुशी नहीं है वो, आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आपकी भी खुशी नहीं है उसमें। कभी गिर गए गाड़ी में से, मौत हो गई आपकी, तो आपकी जवान बीवी को, औरत का अकेला दुनिया में रहना कितना मुश्किल है मालूम? कितने लोग बात करते हैं मालूम है? कितनी लोग गंदी निगाह से देखते हैं। तो आपकी बीवी को कौन देखेगा? आपके बच्चों को कौन पालेगा? पालने वाला अल्लाह है, जरिया आपको बनाया ना अल्लाह ने, कौन देखेगा फिर उन्हें? अगर आपकी बूढ़ी माँ है, माँ बाप, उनको कौन देखेगा? भाई बहन छोटे, उनको कौन देखेगा? क्या भाई
क्या अगर आप अपने परिवार का इकलौते सहारा हो, अकेला सहारा हो, आप मर गए शराब की हालत में, कौन देखेगा? वो छोड़ो, वो फिर भी ठीक है, शराब की हालत में मर गए तो आपकी मगफिरत होगी क्या? ना आपको कलमा नसीब होगा, ना तौबा की तौफीक नसीब होगी। जब तौबा की तौफीक ही नसीब नहीं हुई, कलमा ही नसीब नहीं हुआ, क्या हालत होगी आपकी? कब्र में इतना दर्दनाक अजाब होगा, इतना दर्दनाक अजाब होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी हालत क्या हो सकती है। कयामत दिन तो अल्लाह के सामने जा ही नहीं सकते, सीधा आपका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, जिसमें दर्दनाक अजाब होगा। इसे अल्लाह के वास्ते छोड़ दो शराब पीना। बस आज के लिए जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरा सुनना तभी फायदा मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।